हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा है वो डिसोल्यूशन से रिलेटेड और न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है। अभी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है, प्रीवियस क्लास का कोई एक कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। Following is the balance sheet of X and Y whose share profit and losses in the ratio of 4:1 as at 31st March 2020। लायबिलिटी हमारे को गिवन है और ये वगैरह गिवन है। पहले लिस्ट बना लेते हैं। तो बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, क्योंकि बैंक में जितना पैसा जमा करवाते हो ना उतना बैंक देनदार रहेगा। तो आप मतलब इसको लिखोगे ऐसे, टू बैलेंस बीडी। टू बैंक नहीं लिखना, टू बैलेंस बीडी कितना? ₹20,000। ओके, यह आपका हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो इधर लिखो, टू डेटर। ₹17,000। प्रोविजन इधर हो जाएगा, प्रोविजन कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? ₹2,000। ठीक है, 17,000 इधर आ जाएगा, टोटल 2,000 उधर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक लिस्ट में इधर आएगा, टू स्टॉक कितना? ₹15,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इधर आएगी, ₹25,000। ठीक है, फर्नीचर इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट आपका आ गया 25,000 आपका हो गया लिस्ट में। फर्नीचर आप इधर लिख लेना, फर्नीचर 6,000 हो गया। बिल्डिंग इधर आ जाएगी, $19,000 है ये बिल्डिंग। गुडविल भी इधर आएगी, बांटनी नहीं है गुडविल, क्योंकि बिजनेस अब बिजनेस का डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का। तो जो पुरानी गुडविल वगैरह बेच के आउटसाइडर पार्टी जो भी है थर्ड पार्टी उनकी पेमेंट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, डिस्ट्रीब्यूशन की आइटम है ये। इधर 2-3 आइटम मिल सकती है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, उसको बांटना है। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी मिल सकता है, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा। एसेट साइड में है तो एसेट डेबिट होती है, तो जब इनको बांटोगे तो क्रेडिट कर लेना। एंट्री ये करोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। 10,000 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ओल्ड रेशो है। रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल ले लेना। 8,000 और 2,000 आ गया, यहाँ एंट्री में इनके अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, 8,000 और 2,000। क्लियर? ये इसमें रहेगा। और ये ओपन एंट्री आपको नहीं करनी है डियर स्टूडेंट, ये ना आप जर्नल का परफॉर्मा बना लेना छोटा सा लास्ट में, तो उसमें आप एंट्री करते रहिए। नेक्स्ट इधर आ जाइए, सन्ड्री क्रेडिटर इधर आ जाएगा, स्टार लगा लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 स्टार लगा लेना। बाय एक्स लोन, बाय मिसिस एक्स ब्रदर लोन है, कोई उसके भाई का हो, उसकी वाइफ का हो, किसी का हो, तो वो थर्ड पार्टी में डालना है। ठीक है,
स्टार लगा लेना, पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ये थर्ड पार्टी का पार्ट है। उसके बाद आप आ जाइए, एक्स लोन है, ओ वाई लोन है, ये पार्टनर का लोन है, अलग अकाउंट बनेगा मतलब इसका। ये एक बार मैं स्टार लगा रहा हूं, डॉटेड कर दिया, बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां लिख देना। अगर यहां इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो फंड इधर आ जाएगा, अगर यहां इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी और अकेला फंड दे रखा है तो इसको भी आप बांट लेना। क्लियर? ये लायबिलिटी में है, बंटेगा तो डेबिट करके पार्टनर के अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। ठीक है? एक्स और वाई के कैपिटल के बैलेंस है वो इधर आ जाएंगे, बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन हो गया। कैपिटल का सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, 50,000 प्लस 40,000 इसका एक्स वाई का रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। ठीक है? अब मैं रीड करता हूं फर्स्ट पॉइंट। एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, एक्स ने अपने ब्रदर का लोन पे किया। मैं इस पार्टी की बात कर रहा हूं, ये जो थर्ड पार्टी है ना इसकी बात कर रहे हैं। एक्स ने पे किया तो ये क्या है, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। जो फर्म ने पे नहीं की, एक्स ने पे की है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, पे की तो डेबिट कर देना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितना? एक्स का ब्रदर लोन पे कर रहे हैं 8,000, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लायबिलिटी को डेबिट नहीं लिखना, उसकी जगह रियलाइजेशन को लिखोगे, क्योंकि डिसोल्यूशन में टोटल जो है वो अब रियलाइजेशन का ही रोल रहेगा, क्योंकि फर्म इसके बाद क्लोज हो जाएगी। ठीक है? तो रियलाइजेशन में 2x आ जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी 2x कैपिटल। ये कितना? 8,000। ये पेमेंट हो गया, इसको आप क्लियर कर देना। ठीक है? पेपर में ध्यान रखना है। और x के अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन एक्स के अकाउंट में 8,000 एंट्री आपकी हो जाएगी, ये 50,000। ठीक है? नेक्स्ट आप आ जाइए, बोल रहा है डेटर ऑफ 5,000 प्रूव्ड बेड। कहते हैं कि जो टोटल डेटर है ना उसमें 5,000 के बेड डेट्स हैं, इसमें 5,000 बेड डेट्स हैं। इसका मतलब इस बात का इशारा कर रहा है कि बाकी पैसा मिल गया, तो बाय बैंक, ये पैसा मिल गया फर्म को डेटर से। 17 में 5,000 आया नहीं, तो एक तरीके से 12,000 फर्म को डेटर से रिसीव हो गया। कहता है 5,000 के बेड डेट्स हैं। सीबीएसई में इस तरह के पूछे जा सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा सीबीएसई के स्टूडेंट। एचबीएसई में भी बड़ा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि 5,000 का बेड डेट्स है, तो 17 में 5,000 का बेड डेट्स है, तो बाकी पैसे मिल गए फर्म को। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक आ जाएगा। शॉर्टकट बता देता हूं ट्रिक, पैसा मिले तो बाय बैंक, पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक। ठीक है? इधर पैसा आ रहा है, इधर पैसा जा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, अदर एसेट्स। वैसे एसेट्स ज्यादा थी, डेटर गया, अभी स्टॉक रह गया। इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में बिकने के लिए आई है, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, जैसा जैसा बोलेगा उसकी पेमेंट ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट 20% लेस देन है, तो 25,000 का 20% कितना हो गया? 5,000 रुपए, मतलब 5,000, यानी 25,000 का 20% 5,000 हो गया, वो लेस करके 20,000 रिसीव हो जाएगा। तो ये बाय बैंक किधर आ जाएगा? बाय बैंक। इकट्ठा कर लेंगे, मैं इकट्ठी एंट्री डाल देता हूं। ठीक है? तो ये 20,000 इसका हो गया। गुडविल 60% है, 10,000 का कितना? 60%, 6,000 हो गया, तो 20 प्लस 6 कितना हो गया? 26 हो गया। कितना हो गया? 26,000। ये हो गया। ये आपका पॉइंट यहां क्लियर हो जाता है। 2 पॉइंट थे, एक तो इन्वेस्टमेंट था, हो गया, सेकंड गुडविल था, वो भी हो गया। तो ये पॉइंट इसमें क्लियर आपके हो जाते हैं। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं।
ध्यान से, ये फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ 5000 वाज पेड ओनली 3000। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग एक बार मेंशन करता हूं आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट में। आप भी बड़ा ध्यान से इसको कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो इस पॉइंट में। तो मैं इस क्रेडिटर के दो टुकड़े कर देता हूं एक बार। क्रेडिटर 8000 के हैं, आप ऐसे लिख लेना इसको। कहता है वन ऑफ द क्रेडिटर बोल रहा है 5000, जो पैसे लेकर गया है उसको पैसे दिए हैं मतलब 3000। टोटल आपके क्रेडिटर 8000 थे, जिसमें 5 वालों को तो 3 दे दिए, बाकी कितने रहेगी 3000। उसकी पेमेंट का कुछ बोला नहीं है सब में, तो उसको पेमेंट देनी पड़ेगी फर्म को। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, तो 6000 फर्म ने पे कर दिया। यूं कहें भाई 8000 वालों को हमने 6000 रुपए दिए हैं, ठीक है, ये भी निशान लगा देना आप, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। आगे पढ़िएगा। अभी एक बिल्डिंग की बात रहती है, फर्नीचर भी रहता है, देखेंगे क्या करेंगे। बिल्डिंग वर ऑक्शन, बिल्डिंग नीलाम कर दी गई फॉर 30,000, 30,000 रुपए में बिल्डिंग सेल कर दी। एंड ऑक्शनर मतलब दलाल जो है, कमीशन, उसका जो कमीशन है अमाउंटेड टू 1000। किसी दलाल ने बिल्डिंग सेल करवाई है फर्म की 30,000 में, 1000 उसको पे करेंगे, तो बाकी पैसा ले लेंगे फिर यहाँ। तो नेट पैसा आया कितना फर्म के पास 29,000। ये आपका हो गया क्लियर, 29,000 आपका हो गया। यहां तक पॉइंट हो गए। नेट ही ले लेना आप उससे पैसे, चाहे यहाँ 30,000 लिखा के 1000 आप पे कर दो, या नेट पैसा ले लेना, ठीक है। बिल्डिंग से हमारे को इतना मिला। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोला फर्नीचर का, तो फर्नीचर मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा है, हो सकता है उसकी कंडीशन अच्छी ना हो। फर्नीचर जो है वो रबिश कैटेगरी का है, टूटा हुआ है, कोई खरीदार नहीं आया, तो इट मींस फर्नीचर से फर्म को कोई पैसा रियलाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक। वाई जो है ना वो कुछ स्टॉक ले गया। वाई क्या ले गया, स्टॉक ले गया 4000 का। बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, जो 4000 का स्टॉक ले गया वो 20% कम है। तो मेरे को ना स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो टोटल स्टॉक है वो 15,000 का है। कुछ बचा हुआ स्टॉक का देखेंगे क्या करेगी फर्म। तो आप ऐसे कर लेना इसको थोड़ा ध्यान से। मैं ऐसे कर रहा हूं, पहले मेरे पास जो स्टॉक है वो 15,000 रुपए का है। देखेंगे क्या करेंगे इस पॉइंट में। वाई जो 4000 का स्टॉक लेकर गया है वो 20% कम है, तो 100% कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लेना, लेट ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू मान लो 100 है, लेस कर देना 20%। 20% डाउन है तो 20 रुपए डाउन हो गया। जब 20% किसका, ओपनिंग वैल्यू का, 100 का 20% कर लेना, तो कट के 20 ही आ जाएगा, तो 80% है मतलब, ठीक है ना। 80% आज का स्टॉक है जो ये लेकर गया है, ठीक है ना। तो 80% इसकी ये वैल्यू है आफ्टर डिडक्शन, ठीक है ना। ओपनिंग वैल्यू फिर कितनी होगी, अगर 80 आज है तो ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी स्टॉक की, मान लो जो मानी थी हमने 100, एक है तो कितना 100/80, और वो जो 4000 का लेकर गया है वो मतलब किसके इक्विवेलेंट है, वो तो 80% के इक्विवेलेंट है ना। मेरे को चाहिए 100, तो आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये आपका यहां से कैलकुलेट होके 5000 का स्टॉक था, वो ओपनिंग वैल्यू जो थी, और वो ले गया कितने में 4000 में। कितने में ले गया 4000 में। तो यहां आप 5000 माइनस करना है आपको, क्योंकि बुक वैल्यू 15,000 है और सब में बोला है बुक वैल्यू का ये 20% कम है, तो मेरे को तो बुक वैल्यू चाहिए। तो ये स्टॉक रह गया, रिमेनिंग स्टॉक 10,000। इसका देखेंगे क्या करेंगे, अभी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी हमारे को। तो अगर वो ले गया तो एंट्री ये करोगे, टू
रियलाइजेशन एसेट डेबिट है, एसेट ले गया तो क्या लिखोगे, क्रेडिट करोगे इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वाई ले गया तो वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना में ले गया 4000 में, ये एंट्री हो गई। अब आप इसकी पोस्टिंग कर लेना, ठीक है, वर्किंग नोट आपका वो हो जाएगा। तो वाई के अकाउंट में टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन वाई के अकाउंट में कितना 4000 आपका हो जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन में बाय वाई, बाय वाई इज कैपिटल कितना 4000, ठीक है। अब 10,000 का देखते हैं क्या करेंगे। अब बोल रहा है आगे, अभी चल रहा है पॉइंट, बैलेंस स्टॉक रियलाइज्ड 50%, कहते हैं जो 10,000 का स्टॉक था उसका मार्केट में जब सेल किया ना तो 50% उसका मिला है, तो ये पैसा भी फर्म को मिला है बाय बैंक। 50,000 मतलब 50% मतलब 5,000 हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, ये खर्चे हो गए जब एसेट वगैरह सेल की होगी, तो ये कितना 2,000 का, ओके। इधर टोटल पेमेंट हो गई, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पेमेंट कर दो इसकी, ये पेमेंट देनी है। एक नजर थर्ड पार्टी पर जरूर डाल लेना, कोई रह ना गया हो, तो ये 6,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपके पॉइंट हो गए सारे। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू इसकी रहेगी, ये वैल्यू इसकी रहेगी। इसमें आप ऐसे चेक कर लेना, इसका ऐड कर लेना, आप इसको आप ऐड करोगे तो ये साइड ज्यादा है, 1,14,000 इधर आ जाएगा, 1,14,000 इधर आ जाएगा। ये बाय लॉस हो गया, मतलब कितने का 9,000 का हो जाएगा, ये 9,000 का लॉस हो गया फर्म में, तो ये 9,000 का लॉस है। आप ऐसे लिख लेना, इसमें ऐसे इसमें नोट करोगे ना तो ये 9,000 आपका इधर आ जाएगा। एक्स और वाई को कितना मिलेगा, एक्स का और वाई का, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, एक्स के खाते में कितना जाएगा 7200 रुपए, इसका ट्रांसफर हो जाएगा 4 गुना, और उसको मिलेंगे, ये आप इसमें थोड़ा ध्यान से 7200 रुपए इसको मिल जाएंगे, 1800 रुपए इसको ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर। तो ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट इस तरीके से आप इसको डीले करोगे। अब बाय है तो इधर क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन, 7,200 इसको लॉस आया, बाकी इसको आया, और कुछ पॉइंट इसमें था नहीं, बाकी हमने साथ साथ एंट्री इसकी की है, ठीक है। इसका आप देख लेना, ये एंट्री हमने कॉन्ट्रा जो की थी वो ये थी, रियलाइजेशन में वाई आ गया, बाय वाई इज कैपिटल 4,000 और वाई में टू रियलाइजेशन आ गया। एक एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से करते जाइएगा। तो इसको ऐड कर लेना, ये आपका ऐड हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 58,000 आपका आ जाएगा, ये इसको ऐड करोगे ये 40,000 आपका आ जाएगा, तो ये 58,000 आ जाएगा और ये 40,000 आपका आ जाएगा। आप इसमें से माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद जो पेमेंट होगी वो टू बैंक हो जाएगा, तो टू बैंक का कितना आ जाएगा 42,800 आ जाएगा, और इसमें से वो माइनस करोगे तो 32,200 इसका आ जाएगा, क्लियर। तो ये कैपिटल काउंट में लास्ट सीडी बैलेंस नहीं होगा, अगर ये साइड ज्यादा है तो इधर पेमेंट हो जाएगी, मतलब अब रियलाइज हो रहा है ना, तो इनका जो बनता है वो दे देंगे, इसके बाद फर्म का डिसोल्यूशन है। अब आप इसमें पोस्टिंग करते जाइएगा, बाय बैंक है तो टू रियलाइजेशन, मैं एंट्री इकट्ठी कर देता हूं, इसको आप इनको ऐड कर लेना, ठीक है, और इसको भी ऐड कर लेना, इकट्ठी एंट्री आपकी हो जाएगी। तो ये आपका दो आइटम इकट्ठी कर देते हैं, 38,000 आपका ऐसे लिख लेना, और ये दो इकट्ठी कर देते हैं 34 इसका आ जाएगा, इसका भी टू रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, इधर भी टू बैंक है तो इधर बाय रियलाइजेशन हो जाएगा, बाय
रियलाइजेशन, कॉन्ट्रा एंट्री है मतलब ये बैंक में 2 रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय वगैरह हो जाएगा। इनको आप इकट्ठा कर लेना, 6 + 6 12 + 2 14,000 आपका आ जाएगा। क्लियर। अब आप इधर आ जाइए, 2 बैंक है तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाइज कैपिटल। क्लियर। ये कितना 42,800 रुपए और ये आ जाएगा 32,200। ये पॉइंट हो गया आपका। आगे अब एक स्टार लगा रखा है मैंने इसमें, एक्स वाई का लोन है। किसका लोन है? वाई का लोन। वाई का लोन अकाउंट बना लेना छोटा सा, उधर बाय हो जाएगा, इधर 2 पेमेंट हो जाएगी। तो 2 बैंक में क्या लिखोगे? बाय वाइज लोन, ये आप बना लेना इसमें। तो कितना है 3,000 आपका ये आ जाएगा और ऐड कर लेना आप इसको। ऐड करने के बाद आपका टोटल बैलेंस जो आएगा वो 92,000 इसका आ जाएगा, 92,000 इसका आ जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही इजी है सोल्व करना, एक एक पॉइंट को आप सोल्व करते जाइए। आज वाले में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये था, बीइंग 20% लेस देन, तो मुझे इसकी ओपनिंग वैल्यू चाहिए 100%, वो आप लेट वगैरह करके आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और ये आपका एक न्यूमेरिकल है, डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना बड़ा न्यूमेरिकल होगा उतनी बातें बहुत ज्यादा गिवन होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ऐसे टॉपिक से रहेगी जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपन एंट्री होगी, ओपन जैसे ऐसे ओपन एंट्री होगी, बैलेंस शीट बनानी सिखाएंगे आपको। फिर आप रियलाइजेशन बनाओगे, कोई लोन है पार्टनर का, लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल बनेगा और फिर बैंक अकाउंट बनेगा। मतलब 5 अकाउंट आपके बनेंगे। और वैसा सम आता है तो ज्यादा पॉइंट नहीं देगा, 1 2 3 4 पॉइंट दे के सम करवा लेगा। क्लियर। तो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास तक आप इंतजार करें और सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं और नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू।